हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले पहचान कर लिए हैं, इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग पहचान कर लिए हैं कि सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं, किस टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य का ट्रांसलेशन भी हम लोग करना सीख चुके हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में जैसे कोई भी शब्द कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें निषेध दिखाया जाता है, मतलब कि नहीं हो रहा है वो काम, इस तरह से। जैसे राम कल मुंबई नहीं जाएगा, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो उसमें नहीं दिया रहेगा तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए जब निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हम स्ट्रक्चर में क्या बदलाव करते हैं। सेंटेंस तो हमारा रहेगा सेम, वही सेंटेंस रहेगा, उसमें नहीं जुड़ा रहेगा, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। तो जैसे तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, तो यहाँ पर नहीं शब्द दिया रहेगा। तो जब नहीं शब्द दिया रहेगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल और शैल होगा, और यहाँ पर क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ब सेम वैसे ही सब कुछ रहता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। बस इसी तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। देखिए हम लोग एग्जाम्पल 2-4 लेकर के बनाते हैं और बना करके सेंटेंस को सीखते हैं किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा रहा है। देखिए पहला हमारा सेंटेंस है तुम कल स्कूल नहीं जाओगे। तो पहले हम लिखेंगे क्या? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा यू। अब यू के साथ हमें क्या लगाना है? वहाँ पर देखिए यू के साथ हमें लगाना है विल। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्या हो जाएगा? विल। तो हो जाएगा यू विल। अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो हम लगाएंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है? जाने का। तो हो जाएगा गो। यू विल नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। और भी हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे तुम। दूसरा हमारा सेंटेंस है तुम खाना नहीं खाओगे। तुम खाना नहीं खाओगे। तो यहाँ पर क्या है? तुम है तो सब्जेक्ट हम तुम लिखेंगे, पहले तुम की इंग्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा यू। अब यू के साथ हम फिर विल लगाएंगे, हो जाएगा यू विल। निगेटिव है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, यू विल नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हो जाएगा ईट, और फिर लास्ट में हम लिख देंगे फूड। तो हो जाएगा यू विल नॉट ईट फूड। तुम खाना नहीं खाओगे। और सेंटेंस हम लें, जैसे वह गाना नहीं गाएगी। वह गाना नहीं गाएगी। तो यहाँ पर क्या है? गाएगी। तो कोई फीमेल होगी तो हम लिखेंगे सी। अब ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाएंगे। तो हो जाएगा सी विल। अब हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लगाएंगे नॉट। सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा? सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगी। ऐसे ही हम और सेंटेंस लेंगे। मैं काम नहीं करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा। अगर ये हमारा सेंटेंस है तो क्या करेंगे? हम इसको पहले आई लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ हमें क्या लगाना है? आई के साथ हम लगाएंगे सेल, क्योंकि आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल। तो हो जाएगा आई सेल। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आई सेल नॉट डू, सॉरी, आई शैल नॉट
डू वर्क। क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट डू वर्क, मैं काम नहीं करूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह बन रहे हैं। हम लोग सब्जेक्ट और विल, शैल, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब। तो ये सारे सेंटेंस हमने बनाए, आपको बताया बना करके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम स्ट्रक्चर में चेंजिंग करेंगे। तो पहले हमारा आएगा इसमें विल और शैल, सब्जेक्ट मतलब कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आएगा प्लस सब्जेक्ट और प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, V1 और प्लस अदर वर्ब हम जोड़ देंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। तो मतलब कि उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो ये सारे सेंटेंस को हम रिमूव कर रहे हैं और हम लोग अब इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हैं इसका। तो हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, इस तरह से हो जाएगा सेंटेंस। क्या तुम कल स्कूल जाओगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम कल स्कूल जाओगे। जब क्या, क्यों, कैसे आ जाता है पहले, तो वो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले से ही पता है। तो देखिए, जब क्या, क्यों, कैसे आ गया तो हम पहले क्या लिखेंगे, विल और शैल, मतलब कि पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, तुम के साथ, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा। तो हम लगाएंगे विल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा विल यू, फिर हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। विल यू गो टू स्कूल टुमारो। क्या हो जाएगा, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। इसमें देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तुम खाना नहीं खाओगे। तो तुम खाना नहीं खाओगे, यहाँ पर हम आगे अगर क्या जोड़ देते हैं तो हो जाएगा क्या तुम खाना नहीं खाओगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, दूसरा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो अब यहाँ पर हम तुम है, तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा, यू के साथ विल लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो हम लिखेंगे यू, विल यू। यहाँ पर नॉट भी दिया है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, हो जाएगा विल यू नॉट ईट फूड। विल यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। इसी तरह से इसको अगर हम लोग बनाएं, जैसे इसको हम तीसरा सेंटेंस मान लें और हम यहाँ पर क्या जोड़ दें, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ क्या जुड़ेगा, विल। तो यहाँ पर पहले विल लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव आ गया तो सबसे पहले विल लगा देंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है ही, विल ही। अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे अगर निगेटिव आ गया है तो, अगर निगेटिव भी इसमें दिया है तो नॉट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है तो यहाँ पर हम नॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर निगेटिव है तो उसी तरह से देखिए, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव है तो हम वहाँ पर हर जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इसी तरह से देखिए, ये हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से अगर हम बनाएं, जैसे मैं काम नहीं करूँगा, या फिर हम इसको इस तरह से करें, मैं काम क्यों करूँगा। इस तरह का भी सेंटेंस आ सकता है, क्यों करूँगा।
तो अब देखिए यहाँ पर क्यों अगर बीच में आ गया है तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिख देंगे। हम लोग सेंटेंस सेम इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंग्लिश लिख देंगे। क्या क्यों कैसे की अगर बीच में आता है तो देखिए यहाँ पर क्या क्यों कैसे की इंग्लिश नहीं लिखी गई है। क्या यहाँ पर है तो क्या का कहीं इंग्लिश लिखा गया है, व्हाट नहीं लिखा गया है, क्योंकि क्या पहले दिया गया है। लेकिन यही क्या क्यों कैसे जब बीच में दे दिया जाता है तो सेंटेंस एकदम ऐसे ही बनाएंगे, इसको इग्नोर करके ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे। और अगर बीच में है तो पहले यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश जोड़ देंगे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर बीच में दिया गया है तो हम पहले लिखेंगे वाई, वाई, उसके बाद इसी तरह से हम बनाएंगे। तो आई है तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, सेल, वाई शैल, फिर हो जाएगा आई, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अब इसी तरह से हमें बनाना है, वाई शैल आई डू, मैं काम क्यों करूँगा, वाई शैल आई डू वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस को बना लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या क्यों कैसे बीच में है तो हमें यहाँ पर आगे इसकी इंग्लिश चिपका देनी है। बस इसी तरह से सेंटेंस को बना लेना है, क्योंकि पहले अगर दिया रहेगा तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, और बीच में दिया रहेगा तो उसकी इंग्लिश आगे लिख देंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो आई होप आज आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, और अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।